अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर यासिर अमीन साहब, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, thank you so much for having me here. I am very happy to be a part of this initiative. Thank you so much for inviting me. अच्छा यासिर अमीन साहब, हमें बताएं कि जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जिसको हम कन्वेंशनल एजुकेशन कहते हैं, जिसमें मैट्रिक, एफएससी, आईसीएस, एमबीबीएस, ये वाली जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, इसकी इस टाइम क्या फ्लॉज हैं और इनमें हम किस फील्ड में रह के क्या बेहतरी कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने और बहुत ही रेलेवेंट है आजकल। और अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि यार कैसे हम अपने बच्चे को जब इंडक्ट करवाते तो वो कैसे ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट आए, वो वहाँ पे स्टक ना रहे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एज ए टीचर मैंने जो एक्सपीरियंस है मेरा लास्ट 10 इयर्स जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में गुजरे हैं, तो मैंने देखा है कि जो चेक एंड बैलेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट की। क्योंकि जो एक मेल स्टूडेंट हमारे लिए है ना वो अपनी फैमिली के लिए बहुत पिवटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसकी डेवलपमेंट उन पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से उसको उस इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया होता है, उसके एक्सपेंस बेयर कर रहे होते हैं। सो अगर हम एक इंडिविजुअल फैमिली को देखते हैं तो दे पुटिंग ऑल देयर एफर्ट्स ऑन सिंगल वन। तो एज ए इंस्टीट्यूट, एज ए टीचर, एज ए मेंटर हमें देखना चाहिए कि हम उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट में लेके जा सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले तो टीचर का कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है और इंस्टीट्यूट का एक डेडिकेटेड और कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। यानी हर स्टूडेंट को वो ये ऑब्जर्व करें कि जो स्टूडेंट है जब वो आया है तो उसके अंदर क्या लिटिल बिट डेफिशिएंसीज है। सो आप अगर देखें गौर इसमें जरा इसका एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स कुछ स्कूलिंग से थोड़े वीक होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस लेवल में वीक होते हैं, दे आर नॉट आउटस्पोकन, दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वेरी एक्सप्रेसिव होते हैं और बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो इस तरह की 3 कैटेगरीज हैं। तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले जो स्टूडेंट वीक है, जो स्कूलिंग में वीक है, उसको सॉर्ट आउट करें, उसकी अलग कैटेगरी बना के। और ये तब मैनेज हो सकता है जब स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो क्लास है और टीचर के ऊपर बर्डन भी कम हो। जो यहाँ पे करंट प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा तादाद है क्लासेस में, 70 to 60 स्ट्रेंथ है। और इससे टीचर के लिए भी, हालांकि इवन टीचर इज वेरी कॉम्पिटेंट, ही वांट्स टू डिलीवर, लेकिन उसके ऊपर बर्डन ऐसा ज्यादा होता है कि वो हर स्टूडेंट को इक्वली फोकस नहीं कर पाता। तो जो डाउन वाला वो डाउन ही रह जाता है एट द एंड। तो ऐसा होना चाहिए टीचर को एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ 30 स्टूडेंट 35 की क्लास हो, उसके बाद टीचर सॉर्ट आउट करे और वीक स्टूडेंट को सुने कि यार ये सर ये मुझे समझ, इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही, और गिव देम लिटिल टाइम स्पेस। अपने लेक्चर के बाद बुलाए, उसको असिस्ट करे। और देयर आर न्यूमेरियस अदर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि अभी इनोवेशंस है, एआई नजर नया आ रहा है जहां से स्टूडेंट ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ कैन लर्न, यूट्यूब से वो लर्न कर सकता है। इसी तरह वो खुद से बहुत सारे लेक्चर्स हैं अवेलेबल, वहां सीख सकता है। बट हम ऐसे बच्चे की बात करें जो ऐसा इंटरेस्ट नहीं रखता, तो टीचर को चाहिए कि वो उसको गाइड करे, उसको बताए कि ये बेसिक चीजें, उससे फिर चल के बच्चे का जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है ना तो उसका इंटरेस्ट और उसके अंदर ना एक शौक आ जाता है, फिर उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद एक सेल्फ मेड बन जाता है और उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाती है। अब दूसरी जो बात है, जो बच्चे रिलैक्टेड होते हैं बट वेरी इंटेलिजेंट, तो टीचर का ये रोल होना चाहिए कि वो एज ए ऑब्जर्वेंट, एज ए पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसके भी अपने किड्स हैं, दे आर गोइंग समवेयर। इसी तरह उसको चाहिए कि उनके अंदर वो फ्लॉ अगर देखता है उसको सबके सामने नॉमिनेट ना करे, उसको बुलाए, उसको बताए कि यार ये पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो आपका कैरियर बनाएगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं, हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत है, आप देखते हैं बहुत सारे सीईओ बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन वो सीईओ या हायर लैंग कम्युनिकेशन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू एक्सप्रेस, इंटरेक्शन, सर ये बहुत अहम है जिंदगी में। तो इसके पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को चेक रखें कि यार हमारे बच्चे में ये फ्लॉ है, उसके ऊपर उसको अकोमोडेट करें। इसी तरह बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन रही है, मोबाइल के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे डिपेंडेंट हो रहे हैं और जो फेस टाइम है 10 आवर्स है ऑन एन एवरेज, तो ये भी बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट है। पेरेंट्स को पता है कि बच्चे जो है ना वो उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर रहे क्योंकि एजुकेशन में या एकेडमिक्स में, क्योंकि उनका
जो टाइम है वो मोबाइल फोन ज्यादा ले जाता है। तो इसको भी मैनेज करें। पेरेंट्स की भी उतनी ड्यूटी है कि बच्चों को मोबाइल टेक्नोलॉजी का जानना जरूरी है, नई टेक्नोलॉजीज का पता होना चाहिए, बट दैट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में मोबाइल मिले, उसके बाद वो स्टडी। और ऐसा है जो बच्चे, जो डॉक्टर्स के बच्चे हैं, जो लॉयर्स के बच्चे हैं, जो एजुकेटेड फैमिलीज के बच्चे हैं, उनकी ग्रूमिंग या उनका डेवलपमेंट ऐसे होती है ताकि उन्होंने उसी फील्ड को फॉलो करना होता है। तो जो बच्चा जो एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं होता, उसके लिए ये चीजें पेरेंट्स को बतानी चाहिए ताकि वो भी उसी तरह आ जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो बहुत ही ग्रोम्ड है उसको और हेल्प करनी चाहिए, उसको ऐसा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करना चाहिए, उसको उस तरह का टीचर चाहिए जो कि बहुत ज्यादा कैपेबल भी हो, उसका स्टाफ और नॉलेज हो, ताकि बच्चा उससे सेटिस्फाई भी हो और उसको अपना मेंटोर भी माने।